हाँ भाई, दोस्तों इंटर की क्लास तो थोड़ी सी ऐसा है, लेट होगी। लेट हो क्या कि वो बनाते में 2-3 बार गड़बड़ कर गई कुछ। देखो भाई, मैं क्लास में तो बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैंने कल एक क्वेश्चन लिखवाया है। यदि मेरे पास एक घन है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश क्यों रखा गया है, तो घन के संपूर्ण, तो हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल वो बताना, विद्युत आवेश क्या नाम है, विद्युत क्षेत्र कहाँ बताना, एक तो संपूर्ण पृष्ठ पर बताना और किसी एक पृष्ठ पर बताना। ठीक, अब जरा मैं देखो, यदि मैंने सवाल लिखा था एल भुजा था, ध्यान से देख, जो काफ़ी में लिखवाया भाई, मैं कल मैंने उसे ध्यान करना। एल भुजा वाले घन के केंद्र पर बिंदु आवेश प्लस क्यों रखा गया है नी, क्यों रखा गया है। अब हमें क्या बताना है, एक तो बताना है संपूर्ण पृष्ठ पर, क्या मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र बताना है, और किसी एक फलक से, किसी एक, ऐसा लिख लो, किसी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब जरा इतना हम जानते हैं, यदि बीचों बीच रखा हुआ है, यदि मेरे पास ये घन है और इस घन के बीचों बीच एक विद्युत आवेश मैंने रख दिया, प्लस का क्यों चार्ज, टोटल फ्लक्स मुझे कितना मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा फाई ई बराबर क्यों अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यदि मैं इसकी एक फलक का निकालूं तो एक फलक से मुझे कितना मिलेगा, यह है मेरे पास फलक। भाई फलक कितनी है, 6, एक फलक से कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 का मतलब क्यों अपॉन का 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। दूसरा यूँ कह रहा है, यदि मैं इसको कहीं पर फ्लक्स को यदि यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, लेकिन सरफेस पर नहीं रख रहा, देखो सरफेस पर रखते ही तो वैल्यू चेंज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। लेकिन यदि मैं इस बिल्कुल क्यूब के कहीं पर भी, यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर रख रहा हूँ, कहीं पर भी रख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेना नोट करके, हाँ, कि घन के अंदर आवेश को, किसको मेरे भाई, आवेश को किसी भी स्थान पर रखने पर विद्युत फ्लक्स समान रहता है, विद्युत फ्लक्स समान रहता। दूसरे उस पर आ जाओ। अब मैं यूँ कह रहा हूँ कि यदि यही मेरे पास घन है और मैंने इसी घन को इसकी एक भुजा पर रख दिया, किस पर रख दिया मेरे भाई, एक भुजा पर रख दिया, कोई सी पे, यूँ लो, मान लो मैंने इस भुजा के इस पर रख दिया। अब इस भुजा पर रखने पर मैं तुम्हें बता दूं, हम इस घन की इस वाले आवेश को कम से कम 8 जगहों पर रखा जाता है, कम से कम 8 जगहों पर। अब यूँ समझ लो, यदि यह 8 जगह पर रखा जाता है तो इसकी 8 ही स्थिति बनेंगी, कितनी बनेंगी, यहाँ पर 8 ही स्थिति बनेंगी, कितनी बनेंगी, 8 ही स्थिति बनेंगी, और उसका फ्लक्स भी कितनी जगह डिवाइड हो जाएगा, 8 जगह डिवाइडेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका वो एक चीज़ कह सकता हूँ कि जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के निर्माण करने के लिए हमें इसकी 8 स्थिति निकालनी पड़ेंगी, कितनी, 8 स्थिति। तो इसलिए फ्लक्स की, बस यहीं पे इसमें एक चीज़ लिख लो, ये गॉसियन पृष्ठ कौन सा मेरे भाई, गाउसियन, क्या मेरे भाई, गाउसियन पृष्ठ के निर्माण के लिए, निर्माण लिख लो, निर्माण के लिए, पृष्ठ के निर्माण के लिए कोना मान लो, कोने पर, हाँ, 8 घन स्थिति में रखे जा सकते हैं, किसमें मेरे भाई, 8 घन स्थिति में रखे जा सकते हैं। अब यदि मैं 8 ऐसे ही बना सकता हूँ, 8 बने होने पर, जब मैं 8 ऐसे घन बना सकता हूँ, तो ये समझ लो उस समय, उस कंडीशन में, वो कंडीशन तब आएगी जब हमारा जो है चार्ज आवेश गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर होएगा, पर रख सकते हैं तब, हाँ, क्यों आवेश गॉसियन, ऐसा लिख लो,
गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर होगा। अब केंद्र पर होगा, मैं बिल्कुल सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी मैंने पीछे हाइड कर दी, लेकिन अब गई थी तुम्हारी नोट्स में गड़बड़ मिली तो कटोगे। तो मैं यदि इसको कितना लिख सकता हूँ, फाई ई बराबर कितना लिखा जा सकता है 1/8 और इंटू में से लिख सकता हूँ क्यू अपॉन का एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू अपॉन का 8 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, मतलब यह हुआ यदि मुझे गॉसियन पृष्ठ बनाना है किसी एक केंद्र पर रखने के लिए तो मुझे इसकी 8 ही स्थिति बनानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब यह है, समझो 8 स्थिति बनानी पड़ेंगी तो 8 पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा। और यदि मुझे 8 पोजीशन पर ले जाना पड़ेगा तो ध्यान करो 8 बारी आवेश पर रखना, इधर उधर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यह कह सकता हूँ कि 8 का मतलब यह होगा 8 बार मुझे करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो फ्लक्स भी मेरे पास मुझे कितने गुना, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ मुझे फ्लक्स कितने गुना कम मिल रहा होगा 8। जब मैं 8 आवेश रखूँगा तभी तो कंप्लीट मिलेगा, क्योंकि इसके 8 कोने हैं, 8 ही पोजीशन बनेंगी। लेकिन अब एक पोजीशन पे है तो फ्लक्स कितना होगा 1/8। अब लेकिन यदि मैं एक बार कहता हूँ दूसरी, अब मैं कह रहा हूँ देखो मेरे पास आवेश यहाँ रखा हुआ है। ठीक, अब तुम मुझे एक बात बताओ, एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होएगा। ठीक, अब ज़रा एक चीज़ करो, मैं यदि तुमसे कहूँ इनके थोड़ा सा एक हमें समझानी है चीज़ें, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, इस वाले पृष्ठ को एच मान लो, इसको ई मान लो, ध्यान से देखना। और इसको मान लो तुम एफ ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, एच मान लिया मैंने, ज़रा ध्यान से देखना। देखो यदि मेरे पास आवेश रखा हुआ है ना तो फ्लक्स एक तो इस पृष्ठ के बिल्कुल ऐसे जा रहा होगा, एक पृष्ठ के ऐसे जा रहा होगा, इस पृष्ठ के ऐसे जा रहा होगा। तो तुम मुझे बता सकते हो क्या इस पर वो मिल जाएगा मुझे पृष्ठ, इस पर कुछ चाऊ मिल जाएगा मुझे विद्युत फ्लक्स। ध्यान से देखो, यदि मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस पर रखा हुआ है, क्या इस पर मुझे प्रश्न मिल जाएगा। देखो जिधर को इधर को ही फ्लक्स है, जिधर को ये है फ्लक्स भी इनके ऊपर को जा रहा होगा, इसके भी ऊपर को जा रहा होगा, इसके ऊपर। लेकिन ये जो बाकी बची हुई ये वाली है, इनके उसमें को नजर, इनमें को होता हुआ जा रहा होगा, इनके समांतर जा रहा है। इसका मतलब ये जो आवेश रखा हुआ है, ये ऊपर वाली, ये ऊपर वाली और ये साइड वाली, ये जैसे ही आवेश रखा हुआ है, आवेश जिधर को अपना चुंबकीय विद्युत बल रेखाएं निकालना, उधर को इनकी दिशा। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी है नी, और कौन कौन सी है मेरे पास, ए, ये मेरे पास ए बनाया हुआ मेरे पास भाई, ए डी एच और ई, और तीसरी मेरे पास है ए बी एफ और ई। ये तीनों जो फलक हैं, तीनों फलक आवेश की विद्युत जो उसकी बल रेखाएं हैं, बल रेखाओं के समांतर हैं, बल रेखाओं के समांतर हैं। अतः मैं इस बात को कह सकता हूँ, अतः विद्युत जो फ्लक्स होएगा, जो विद्युत फ्लक्स होएगा इनमें वह भी क्या होएगा, शून्य होएगा, क्योंकि भाई ये इसके समांतर हैं। जैसे ही कॉस बराबर जी का नाम है जी बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा सारा। लेकिन ये तो बात समझ में आ जानी चाहिए, अरे इसे लिख लेना है क्योंकि ये इसके समांतर हैं। अब यदि मैं कहूँ, अब एक बात बताइए भाई, यदि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है इस वाले एक फ्लक्स से, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, जरा देख लो एक बार सही से, क्योंकि अभी इसका हम यूज करेंगे बहुत। ठीक है, आगे पेज पर देखो मेरे भाई, मैंने ये बना दिया, मैंने इस वाले पृष्ठ की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये वाला भी ख़त्म है, ये वाला भी ख़त्म है, और ये ऊपर वाला भी। बचे कौन कौन से, एक तो ये इधर को जा रहा है भाई, ये तो है, और एक जो अंदर की तरफ को जा रहा है वो पीछे वाला जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ये वाला, और एक नीचे की तरफ को, ये नीचे जो, इन पर मुझे फ्लक्स निकलता हुआ प्रतीत होएगा। अब ज़रा मुझे एक बात बताओ, तो इन तीनों फ्लक्सों से निकलने वाला मुझे अभी फ्लक्स कितना मिला है, अभी इस समय मैंने कितना निकाला, फाई ई बराबर कितना निकाला है, क्यू अपॉन का 8 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब 3 फ्लक्सों में से फ्लक्स निकलना, एक फ्लक्स में से, एक फलक में से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, एक फलक में से निकलने वाला, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर लिख लेना फाई ई, अभी लिख देता हूँ, तो क्यू अपॉन का 1/3 गुना कम हो जाएगा, तो 1/8 मेरे पास है ही, 1/3 का और भाग दे दो, और इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो मैं से कितना लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन का कितना लिख सकता हूँ इसमें, 24 एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे पास हो जाएगा एक फलक पर, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स तब जब ये इससे के एक कोने पर रखा हुआ हो। जब कोई विद्युत आवेश किसी घन के कोने पर रखा हुआ हो तब विद्युत फ्लक्स, एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन का 24 एप्सिलॉन नॉट। और एक फलक से गुजरने का ना टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा तीनों के लिए, क्यू अपॉन का 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यही सवाल था जो मैंने कल क्लास में लिखवाया। आज पे एक थोड़ा सा और देख लो अभी इसी घन के उसमें। यदि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास घन है और मैंने क्या काम करा, इस घन के देखो बीच में रखना एक अलग है, उसके एक पृष्ठ पर रखना एक अलग कहानी है। यदि मैंने क्या काम करा, एक घन लिया और उसके पृष्ठ पर आवेश रख दिया। किस पर रख दिया, इसके पृष्ठ के किसी पृष्ठ पर रखा है। अब मैं इस बात को कह सकता हूँ, देखो लिख लो, चलो तुम्हें लिख के ही चलो, क्योंकि तुम लिखने के अब ये सारी चीज़ें लिख के ही लानी है कापी पर। यदि बिंदु आवेश का आवेश ही लिख लेना। यदि आवेश घन के हैं किसी फलक के मध्य पर रखा हो तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स, घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन का तुरंत आधा कर दो। यदि वो फलक पर रखा हुआ है, बीच में अंदर रखते ही तुरंत जो पूरा हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। यदि वो घन के अंदर कहीं रखा होता तो बात दूसरी हो जाती। अब मैंने क्या काम करा, इसी फलक के बिल्कुल इस पर रख दिया यहाँ पर ला के। अब ज़रा मैं इसी को दोबारा थोड़ी सी, यदि आवेश, अब तुम ऐसे ही लिखो क्योंकि तुम्हें ऐसे ही लिखने की आदत है। यह आवेश घन की किसी भुजा, मैं इसे लिख सकता हूँ घन की किसी भुजा के मध्य बिंदु पर रखा है, मध्य बिंदु पर रखा हो तो मतलब भुजा पहले तो ऊपर फलक पे और फिर उसके बीचों बीच रखा हुआ है। हाँ, तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तुरंत उसका भी आधा कर दो, क्यू अपॉन का 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अनुप्रयोग इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन के। अब ज़रा आगे आ जाओ। अब हम देखते हैं, हमारे पास कुछ थ्योरी हैं जो चीज़ें जल्दी जल्दी हमें करनी है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी बच रहे हैं। अब मान लो देखो नया वो है हमारे पास टॉपिक, अनंत लंबाई का एक तार है, उसके कारण कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके किसी उस पर। हेडिंग डालना है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें मान के चलेंगे हम। ऐसा माना निर्वात में एक अनंत लंबाई का तार रखा हुआ है। लिखना इसमें माना निर्वात, उसने लिख के दे रहे हैं हम। निर्वात में एक अनंत लंबाई का तार रखा हुआ है जो धनावेशित है। ठीक, अब जिसके प्रत्येक भाग में जो चार्ज डेंसिटी है, आवेश घनत्व मैंने पढ़ाया अभी, आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी या रेखीय लंबवत है। और क्या नाम है, तार से ऐसे समझ लो, हमने तार ही लिखाना है हमें, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु है स्थित, मान लो पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, अभी चित्र भी बना के बताएंगे, ठीक, क्या निकालेंगे। अब ज़रा देखो, यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वायर है, अनंत लंबाई है इसकी, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें पॉजिटिव का चार्ज चल रहा है। अब मुझे किसी पॉइंट पर यहाँ पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये थोड़ा सा धुरा लो, बड़ा हो जाएगा। हाँ, ये मुझे इस पॉइंट पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालूंगा? इसके चारों तरफ सबसे पहले मुझे गॉसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि इसके चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ बनाया मैंने, ये वाला। क्या बनाया मेरे भाई? गॉसियन पृष्ठ। क्योंकि मैं गॉसियन पृष्ठ को पहले मान के चलूँगा, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसके इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूँ। मान लो ये मेरे पास गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है, जिसकी तार से दूरी मेरे पास कितनी है मेरे भाई? आर। कितनी दूरी है? आर। इसका मैंने एक छोटा सा सरफेस ले लिया, जो मैंने पॉइंट मान लिया पी। ये क्षेत्रफल कितना? इसका डी एस। कितना मेरे भाई? ये डी एस। इसका क्षेत्रफल कितना है? डी एस। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा, अभी हमने पहले ही लिख के दिया है, चार्ज कैसा? धनावेशित। तो कैसा होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? ये इस पे भी किधर की तरफ को होगी मेरे भाई? बाहर की तरफ को। गॉसियन पृष्ठ है, अंदर चार्ज कैसा है? प्लस, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ को। मान लो अनंत लंबाई का ये तार है मेरे पास, मैं उससे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक। अब आगे आ जाओ, देखो मैंने कल भी क्लास में भी बताया है, ये वाला है इसका वक्र पृष्ठ। यदि इसको और इसको जोड़ दोगे तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ। इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई है मेरे भाई एल। यदि मैं कहता हूँ कि गॉसियन पृष्ठ की लंबाई एल है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर और इंटू एल। कितना होता है? 2 पाई आर। इसका एक का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, पूरे का होगा 2 पाई आर एल, और इसका ऊपर वाले का होगा पाई आर स्क्वायर। यदि देखो वक्र पृष्ठ, क्योंकि उसे भी बताते हैं जैसे भी है। अब मैं यदि यहाँ से पहला मैं इसमें पॉइंट देखो, अब मैंने गॉसियन पृष्ठ मान लिया। अब गॉसियन पृष्ठ में जो चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की दिशा है, वह किधर की तरफ को है? या विद्युत फ्लक्स वक्र पृष्ठ के बाहर की तरफ को है। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो विद्युत मेरे पास फ्लक्स है, क्या मेरे पास विद्युत फ्लक्स है, जो विद्युत फ्लक्स है उसकी दिशा किधर को? जिधर को। देखो ये इसका वक्र पृष्ठ है, ये वाला इधर की तरफ को है सारी। ये विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ को, इधर को तार इधर तो नहीं होने वाला क्योंकि लंबवत है, इधर तो जीरो होगा। लेकिन फिर भी समझो, पहला इसमें यदि पॉइंट लिखना है, लिखो इसके वक्र पृष्ठ से, पहला लिखो, हाँ, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब मैं एक एक चीज़ लिख रहा हूँ, अब कभी नोट्स ना बने तो भाई साहब। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर, समाकलन करोगे कुछ का पूरे का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और इंटू डी एस। गॉसियन थ्योरम इस बात को कहता है, डी एस का मतलब है कि छोटा सा मैंने एरिया लिया पूरे का, फिर समाकलन निकाला, इसका मतलब पूरे का इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बराबर वही समाकलन, और ई और इंटू डी एस मुझे मालूम है, मैंने वेक्टर वो हटाया, मैं से कितना लिख सकता हूँ, और इंटू डी एस ये मेरे पास वेक्टर में है, और वेक्टर हटाया मैंने, सीधा सीधा डॉट में लिखा। डॉट में लाने के बाद मैं कितना कर सकता हूँ? ई को बाहर लो, समाकलन करेंगे हम। यदि मैं कहता हूँ कि समाकलन करते हैं, इसे यहाँ से लिखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ मेरे भाई? ई कांस्टेंट है, बाहर लो, समाकलन करो किसका? और इंटू डी एस का। डी एस का मतलब है टोटल इसका बोलेंगे। अब मेरे पास डी एस की वैल्यू कितनी है? ये तो मेरे पास छोटी सी एरिया की थी। वक्र पृष्ठ टोटल मैं जानता हूँ कितना दे रखा है इसने, 2 पाई आर एल। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर कितना लिखा जा सकता है? ई और इंटू 2 पाई आर और एल। पूरा लिखोगे, ऐसे ही लिख लो बस। अब आगे आ जाओ। अब मैं कहता हूँ कि जो इसका गॉसियन पृष्ठ हमने लिया है, उसका जो समतल पृष्ठ है ऊपर वाला, देखो गॉसियन पृष्ठ का ये वाला पृष्ठ, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होएगा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितना होएगा? 0। दूसरा इसमें ही पॉइंट लिखना, समतल सिरों से गुजरने वाला पृष्ठ गॉसियन है, तो गाउसियन पृष्ठ के जो समतल पृष्ठ हैं, कौन से मेरे भाई? समतल सिरों से गुजरने वाला समांतर पृष्ठ, कौन सा मेरे भाई? गुजरने वाला फ्लक्स, ऐसे लिखो, गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? समांतर है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको ऐसे भी लिख दूँ, ई हिंदी में थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूँ, समतल,
कोई दिक्कत इसमें? तो समतल के लिए फ्लक्स मेरे पास कितना हो जाएगा? 0। अब कुल फ्लक्स कितना हो गया मेरे भाई? गॉसियन पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो फाई ई बराबर एक तो मेरे पास आया कितना, मैंने लिखा ई और इंटू 2πr_l और प्लस का 0। तो नेट आवेश मेरे पास कितना हो जाएगा? जितना उसके वक्र पृष्ठ से गुजर रहा, तो ई और इंटू 2πr और इंटू एल। अब ज़रा देखो, मैंने आवेश घनत्व पढ़ाया है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैंने आवेश घनत्व पढ़ाया था कि लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व। क्या मेरे भाई? रेखीय आवेश घनत्व मैंने क्या पढ़ाया था कि जितना तुम्हारे पास आवेश है, तुम्हारे पास आवेश है और जितना वायर की लंबाई है, ठीक। रेखीय आवेश घनत्व किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। ये मेरे पास चार्ज इंटू इन मान लो, लंबाई मान लो एल। मुझे क्या करना है? अब ज़रा देखो, यदि मैं यहाँ से क्यू इन निकालना चाहता हूँ कि बताइए चार्ज कितना है, तो चार्ज निकालने के लिए लैम्डा इंटू एल लिख दूँ भाई। यदि मैं चाहता हूँ, मुझे रेखीय चार्ज आवेश घनत्व दे रखा है कि प्रति लंबाई पर आवेश कितना है, इतना है, तो पूरी लंबाई पर आवेश कितना होएगा? जितनी लंबाई है उसमें उसकी गुणा कर दो। यदि एक पॉइंट पर इतना है, मान लो 10 है, 10 में से एक पर इतना है, तो टोटल पे कितना होगा? इंटू गुणा कर दो। तो क्यों इन बराबर एक पर आवेश इतना है, तो टोटल पर आवेश कितना होगा? इतना, उसकी इसमें गुणा कर दो। तो मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, क्यों इन बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इंटू एल। अब भाई पेज गल से हो रहे हैं, थोड़े से ऐसे हो रहे हैं, ठीक। अब आगे देखो, अब यदि मैं इतना जानता हूँ कि मैंने अभी फ्लक्स कितना निकाला, फाई ई बराबर मैंने कितना निकाला? फाई ई बराबर क्यू इन इंटू टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल गया? ई और इंटू में कितना लिख सकता हूँ? 2πr और इंटू एल बराबर कितना लिख सकता हूँ? अब देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालोगे? ई अपॉन का क्यू अपॉन का एप्सिलॉन, मैं इतना भी तो लिख सकता हूँ, क्यू इन, हाँ, आर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की जगह एल और इंटू लैम्डा ना लिख दूँ भाई, बात तो एक ही है, और इंटू एप्सिलॉन नॉट ना लिख दूँ। यदि मैं इसकी जगह इतना लिख दूँ, एल और इंटू लैम्डा लिख दूँ, कोई दिक्कत? और इंटू एप्सिलॉन नॉट, बात वही है, क्योंकि क्यू इन के रेस्पेक्ट में जा रहा। यदि तुम यहाँ से ई बराबर निकालोगे, तो ई बराबर मैं इतना लिख सकता हूँ, एल से एल कैंसिल आउट, लैम्डा मेरे पास है ही, और अपॉन का 2π एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर। ये है रेखीय आवेश घनत्व के रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉसियन पृष्ठ के अनुसार किसी पॉइंट पर जो उसकी लंबाई दे रखी है। अब ज़रा इसमें एक चीज़ देखो, रेखीय आवेश घनत्व मेरे पास कांस्टेंट है, मैं इसको कांस्टेंट मान कर चलता हूँ। 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ई प्रीपोर्शनल टू 1 अपॉन का आर भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कि जितनी दूर यदि तुम तार से जाओगे, उतनी ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती चली जाएगी। यदि ग्राफिकल समझो तो ऐसे समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आर है, आर यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ 1 2 3 ऐसी, जितने तार के तुम पास होगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही कम होएगी, और जितनी तार से दूर चलते चले जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो बिल्कुल नीचे आ गई, उतनी ही कम होती चली जाएगी, ठीक। अब आगे देखो, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे देख रहे हैं हम। अब इसमें ज़रा एक ऐसी नोट पॉइंट लिख लेना, यदि एक समान लंबाई का कोई चालक है, पता उसका विद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है, ऐसा लगता है जैसे कि विद्युत क्षेत्र की समतल पृष्ठ उसके अक्ष पर ही हो। हाँ, यदि मेरे पास कोई चालक है, समतल पूरा का पूरा आवेश चार्ज ऐसा लगेगा कि उसके बिल्कुल भी मिड पॉइंट पर है। यदि कैलकुलेशन में देखोगे तब है, वरना वैसे नहीं पता लगेगा, वैसे तो गड़बड़ हो जाएगी यदि तुम देखोगे तो। चलो बाकी सवाल हम करवाएंगे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और देखो। यदि मैं कहूँ तुमसे आगे आ जाओ, अगला पॉइंट ही देखो। चलो ये तो सब बात के हैं, सवाल क्लास में करवा देंगे। टॉपिक देखो अगला। तो अब मेरे पास एक टॉपिक है, अभी तो हम अनंत लंबाई के तार की बात कर रहे हैं, सवाल क्लास में ही करवाएंगे भाई।
आवेश की, हमारे पास एक आवेश की जो है अनंत समतल चादर है। अनंत समतल का मतलब है एकदम बराबर है। समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। ठीक, इसमें लिखना कुछ नहीं है ज़्यादा, बस समझो हमने एक ऐसी चादर बनाई, ऐसा समझो मैंने एक ऐसी चादर बनाई जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। अब यदि मुझे इस चादर पे प्लस का आवेश मैंने फैला दिया, अब मुझे इसका विद्युत फ्लक्स निकालना। ध्यान से देखना, विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत चादर में फ्लक्स ऐसे है तो फ्लक्स इधर की तरफ को भाग रहा होगा भाई, सब इधर की तरफ को। ऐसे तो मैं निकाल नहीं सकता खड़े, जिधर को चादर है इधर को तो फ्लक्स जीरो, चल इधर को रहा होगा। अब इधर को चलते समय मुझे किसी पॉइंट पर कुछ ना गॉसियन तो लगाना है। गॉसियन लगाने के लिए क्या काम करूँ मैं, एक ऐसा ही गॉसियन पृष्ठ बनाऊंगा जिससे कि मैं गॉसियन को यूज कर सकता हूँ। मान लिया मैंने इस वाले पे, ये मैंने एक सर्किल ऐसा बना दिया बिल्कुल गोल सर्किल, जैसे अभी हम वायर बना रहे हैं ना, थोड़ा सा उसका उल्टा कर लो। अब मान लो कि मैंने एक ऐसा वो बना दिया जो गॉसियन पृष्ठ का, ये वाला पाइप गॉसियन पृष्ठ का निर्माण कर रहा। मान लो ये वाला बिंदु P है, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास क्या है, E है। यहाँ विद्युत, क्योंकि इधर प्लस का चार्ज है तो दूसरी तरफ माइनस, दूसरी तरफ भी उसका होएगा, उसका माइनस माइनस की तरफ को आती हुई प्रतीत होगी, प्लस की तरफ को जाती हुई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की तरफ को जाती है, क्योंकि इधर माइनस होएगा तुरंत ही ऑटोमेटिक। इसका क्षेत्रफल मान लो ds, इसका भी मान लो ds। एक काम करो, इसे डैश मानो, इसे विदाउट डैश मानो, इसे p डैश मानो और इसको मानो p, इसको मानो p डैश क्योंकि माइनस है, इसको p मानो क्योंकि माइनस और उसमें डिफरेंस हो जाएगा। ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे पास ये है, वेक्टर इधर का मतलब डायरेक्शन इधर से। ये जो माना है मैंने, ये माना है गाउसियन पृष्ठ। बस यही इंपॉर्टेंट है कि तुम पृष्ठ कैसा मान लो। यही मेरे पास है क्या मेरे भाई, गाउसियन पृष्ठ। क्या है मेरे पास भाई, ये गाउसियन पृष्ठ। अब इसकी कुछ नोट पॉइंट देखो, बस इतना याद रखो। ये मेरे पास गाउसियन, मेरे पास एक समतल पृष्ठ है, इधर चार्ज प्लस है इधर माइनस है। मुझे इसके चार्ज की कैलकुलेशन करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो पॉइंट पर निकालने के लिए मुझे गॉसियन पृष्ठ की बनाना पड़ेगा। तो मैंने गॉसियन पृष्ठ इसके बिल्कुल इंटरनल ऐसा मान लिया, अंदर की तरफ को होता हुआ जा रहा है। इस वाले पृष्ठ पर इस वाले पॉइंट पर निकालना। ठीक, अब मान लो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। एक अचालक प्लेट है, अचालक प्लेट है, चालक या चालक कुछ भी मान लो प्लास्टिक। यदि किसी, मैं कह रहा हूँ किसी अचालक, कोई मेरे पास अचालक पेपर है, पेपर ही मान लो, पेपर के एक और समतल पृष्ठ पर आवेश वितरण है, के समतल पृष्ठ पर, किस पर मेरे भाई, समतल पृष्ठ पर आवेश वितरण है, आवेश वितरण है। ठीक, अब जरा देखो इस पृष्ठ, देखो क्षेत्रफल में आ गए, ध्यान रखियो। पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा भाई, पृष्ठ आवेश घनत्व मैंने किससे बताया, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व बताया मैंने एमडा से। अब जरा देखो कितना हो जाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, क्या बताया मैंने, जितना चार्ज है और जितना क्षेत्रफल है उसको बोला जाता है पृष्ठ आवेश घनत्व। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r। कितनी दूरी है मेरे भाई, r दूरी पर मुझे निकालना है। इसकी चलो थ्योरी लिख देता हूँ। क्या करना है हमें, समतल आवेश पृष्ठ पर आवेश घनत्व मेरे पास इतना हो गया। r दूरी, r क्या है, दूरी है बिंदु P की, ये P की दूरी है। ठीक, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की हमें तीव्रता निकालनी है। अब दोनों तरफ बिंदु P होगा, बिंदु V पे होगा। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस 2000 चीज़ तुम्हें यही लिखनी है। अब देखो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो मेरे पास समतल पृष्ठ है, क्या मेरे भाई, समतल पृष्ठ के प्रत्येक P बिंदु पर, प्रत्येक B बिंदु पर E का जो परिणाम होएगा तथा दिशा ऐसी मान लो, दिशा बिंदु P पर, समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु P और P डैश पर E का परिणाम तथा दिशा
बाहर की ओर होएगा ना भाई, बाहर की ओर होगा। अब इसमें यदि मैं फ्लक्स निकालूं बिंदु P पर फ्लक्स कितना होगा, तो मान लो देखो मैं 2 बार फ्लक्स निकालूंगा, एक बार इधर को और एक बार इधर को। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना भाई, एक बार इधर फ्लक्स इधर को जा रहा है और एक बार जिधर से आ रहा है। मान लो ये माना मैंने 1, ये माना मैंने 2, तो मैं यदि फ्लक्स φE1 निकालूँ तो φE समाकलन करोगे पूरे किसका, पृष्ठ का जो क्षेत्रफल दे रखा है, और इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इंटू क्षेत्रफल करोगे, किस क्षेत्रफल लो जो छोटा सा जिसमें रेस्पेक्ट में हम निकाल लें, और मैं इसे लिख सकता हूँ समाकलन और E और इंटू DS और इंटू कॉस 0। अब जरा मुझे बताओ मैंने cos 0 क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी मैं इधर को ले रहा हूँ, मेरे पास विद्युत फ्लक्स की दिशा भी इधर को है, दोनों के बीच दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, विद्युत फ्लक्स भी इधर को है, विद्युत क्षेत्र जहाँ मैंने पॉइंट माना उसकी डायरेक्शन भी इधर को है, तो दोनों के लिए cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 0 होगी, तो समाकलन लेगो पूरे पृष्ठ का, और E और इंटू से मैं लिख सकता हूँ DS, E कांस्टेंट है बाहर ले लो, समाकलन S और इंटू DS। तो यहाँ से मैं इतना कर सकता हूँ, DS का S के रेस्पेक्ट में समाकलन करोगे जब पढ़ लेना, जब किसी भी चीज़ के रेस्पेक्ट में किसी भी चीज़ का समाकलन उसी के रेस्पेक्ट में उसी का समाकलन करा जाता है तो वैल्यू हमेशा एक आती है। S के रेस्पेक्ट में DS का समाकलन हमेशा उसी की वैल्यू आएगी, S आएगी, ध्यान रखना उसी के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE बराबर कितना हो जाएगा, E और इंटू S। ये मेरे पास 1 के लिए आया। ऐसी P डैश दूसरे वाले के लिए निकालूं या P2 के लिए निकालूं तो कितना हो जाएगा, φE2 बराबर ये है भी इतना ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस इतना है विपरीत डायरेक्शन में, लेकिन दोनों आ तो एक तरफ को ही रहे हैं भाई, दोनों एक तरफ को ही आ रहे हैं, ध्यान रखना ये भी इधर को और ये भी इधर को है, तो दोनों फ्लक्स हमारे पास जुड़ जाएंगे। मैं माइनस तो बाद में लेंगे, ठीक। लेकिन यदि मैं इसका नेट निकालूँ ना, जितना आ रहा उतना ही जा रहा, तो रिजल्ट जीरो। अब मुझे टोटल फ्लक्स निकालना φE टोटल, तो कितना निकालूंगा, φE1 प्लस का φE2 बराबर कितना लिखा जा सकता है, एक बार ES उधर से और एक बार ES इधर से, तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ 2 और इंटू ES, ठीक। अब मैं इतना जानता हूँ ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आया, किसके लिए आया, टोटल फ्लक्स इस समतल पृष्ठ के लिए, इधर को और बाकी इधर से जो आ रहा और इधर को जो जा रहा, दोनों पृष्ठ के लिए, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों तरफ के लिए बनेगा, इधर को भी और इधर को भी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर को आ रहा है क्योंकि इधर माइनस है तो आता हुआ प्रतीत होएगा, इधर जा रहा है तो प्लस है तो जाता हुआ प्रतीत होएगा, इधर का और इधर का हमने दोनों जोड़ लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास टोटल कितना आ गया, गॉसियन थ्योरम से इतना, लेकिन एक होता है आवेश घनत्व से निकालेंगे हम कितना होएगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास अभी मैंने बताया है कि आवेश घनत्व कितना होता है मेरे पास, चार्ज बराबर टोटल चार्ज में कैसे निकाल सकता हूँ, Q इन बराबर निकालूंगा यहाँ से यदि मैं यहाँ से निकालूँ तो कितना निकालूंगा मैं इसको, Q इन बराबर रो इंटू एस, Q इन बराबर रो इंटू एस। यदि मैं यहीं से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं तो मेरे पास देखो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकाला φE, तो कितना निकाल सकता हूँ मैं, φE बराबर Q इन और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, भाई लिखा जा सकता है ना, φE बराबर Q अपॉन का एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है, ठीक है भाई। देखो Q इन बराबर मेरे पास कितना है, रो और इंटू DS, Q इन बराबर रो इंटू DS रखता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से इतना भी तो रख सकता हूँ। देखो φE मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इसकी जगह कितना रख दूँ, रो और इंटू DS और अपॉन का क्या रख दूँ, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे इसके लिए कितना आया, 2 और इंटू E और इंटू S बराबर कितना लिख दूँ, रो और इंटू S और अपॉन का कितना लिख दूँ, एप्सिलॉन नॉट। यदि मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर निकालूँ तो कितना हो जाएगा, रो और अपॉन का 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत होता है, क्योंकि S से X कैंसिल आउट हो जाएगा, S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट मेरे भाई नीचे आ जाएगा, ठीक। कोई बात समझ में ना आवे तो दोबारा एक बार रिपीट कर लो, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ एक बार देखो, क्योंकि तुम्हें यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा कैसे रहेगा। देखो मैं जानता हूँ मैंने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पृष्ठ के लिए निकाला है, इस पृष्ठ के लिए कितना निकाला, 2 और इंटू ES, ठीक। दोबारा देख लो इसको, ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल पाया। मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी के लिए कितना होता है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q इन और अपॉन का जितना उसमें चार्ज है और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट, ठीक।
लेकिन जो मेरे पास क्षेत्रफल के लिए क्षेत्र आवेश घनत्व जो होता है उसके लिए जब मैं निकालता हूँ तो उसके लिए मेरे पास क्षेत्र आवेश घनत्व के लिए यदि मैं निकालूँ तो मेरे पास कितना होएगा, मैं जानता हूँ रो बराबर मेरे पास होता है जितना हमने चार्ज दिया है और बटे जितना उसका क्षेत्रफल है। अब इसी के लिए मैं यदि यहाँ से क्यू इन चार्ज निकालूँ तो चार्ज कितना बनेगा, क्यू इन बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ रो और इंटू एस। इस रो इंटू एस की वैल्यू यहाँ रख दूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, तो मैंने इसकी रो इंटू एस की वैल्यू रख दी। क्यू इन बराबर कितना रख सकता हूँ, रो और इंटू एस अपॉन का एप्सिलॉन नॉट ये वाला। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मेरे पास क्षेत्रीय आवेश घनत्व के कारण। अब मेरे पास क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना, विद्युत फ्लक्स इससे कितना है, इतना, दोनों को बराबर रख दें तो दोनों को बराबर रख दूंगा तो 2 और इंटू ई एस बराबर कितना कर सकता हूँ, रो एस और अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। ठीक मेरे भाई, एस से एस कैंसिल आउट हो जाएगा, यू मेरे पास 2 नीचे आएगा, मुझे क्या निकालना है, ई बराबर ही निकालना है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ रो अपॉन का 2 और इंटू एप्सिलॉन नॉट। अभी भी समझ में ना आते क्लास में पूछ लेना। तो ये मेरे पास वह आवेश घनत्व है बिंदु P पर, जो यदि मैं एक ऐसा वो रखती हूँ, ऐसा मेरे पास चादर है और उस चादर के मैंने क्वेश्चन प्रश्न बनाया, इस वाले पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है P पॉइंट पर, R दूरी पर। तो मुझे फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा मेरे भाई, ई बराबर रो एस अपॉन का एप्सिलॉन नॉट। इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लो। पहला, ये मेरे पास, मैं इसकी थ्योरी यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला इसमें यदि यह पॉइंट लिखना है जो धनात्मक है, हाँ जो धनात्मक पॉइंट है, धनात्मक बिंदु, ऐसे लिख लो, धनात्मक बिंदु पर ई की दिशा किसकी मेरे भाई, ई की दिशा चादर से दूर होगी, ऐसे लिख लो, चादर का पृष्ठ से दूर होगी, चादर से दूर होगी, दूर जाती हुई। मैं यदि इसको लिखूं ऋणात्मक बिंदु पर दिशा बाहर की अंदर की तरफ आती हुई प्रतीत होगी, दिशा अंदर की तरफ। तो यही चीज़ हमें बस याद रखनी है। अब लेकिन मैं बताऊँ, हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मांड में इतनी बड़ी चादर बना देंगे जिसकी अनंत लंबाई है, बस ये सपोज करके चला जाता है। ऐसा क्या, ऐसा हो सकता है। अब एक और पॉइंट है इसमें, अब अगली हेडिंग डालो, यदि मेरे पास दो समांतर चादर हैं, आवेश की दो समांतर अनंत चादरों के बीच कारण विद्युत क्षेत्र है। अगला टॉपिक है मेरे पास आवेश है, मेरे पास आवेश की दो चादर, दो चादर जो कि समांतर हैं, कैसी हैं, समांतर समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या मेरे भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो मानना कुछ नहीं है, बस इतना ही याद रखना, दो चादर हैं, मैंने एक तो बनाया, इसको बनाऊंगा, एक चादर मैंने ये बनाई, एक चादर मैंने ये बनाई। मान लो यहाँ पर जो क्षेत्र आवेश घनत्व है उसके लिए मेरे पास कितना है, रो1। इस पर जो क्षेत्र आवेश घनत्व है वह है रो2। ठीक, इस पर है चार्ज कौन सा, प्लस, इस पर चार्ज कौन सा है, प्लस। ठीक, अब इस पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ध्यान से समझना मेरे भाई। अब इस पर जब चार्ज कैसा है, इधर की तरफ प्लस का, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, ध्यान से देखना है, दिमाग से निकल जाएगी वरना। मैं ये कह रहा हूँ ये मेरे पास 2 है, प्लस है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की होगी, आउटर, बाहर की तरफ। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसमें को, विद्युत क्षेत्र इसमें को होता हुआ इधर को ही आएगा, इसकी मान लो E1।
ये वाला पॉइंट है, इसके कारण प्लस चार्ज है, इसके कारण देखो प्लस चार्ज है, इसकी जो प्लस इधर की तरफ है, इधर वाली तरफ, इसके पहले तरफ नहीं इधर की तरफ है, इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तरफ प्लस बाहर की तरफ, तो विद्युत क्षेत्र ई की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ हुई, E1 इधर की तरफ। ये विद्युत क्षेत्र है मेरे पास, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर को होगी, मैं इधर है, तुम इसके पीछे माइनस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके पीछे भी माइनस मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें प्लस मान के चल रहे हैं। तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस है, ये भी बाहर की तरफ को फेंक रहा है, ये भी बाहर को तरफ को फेंक रहा है, तो ये इधर को फेंक रहा होगा अपनी विद्युत फ्लक्स को E2। भाई ये वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इसका इधर की तरफ को, इधर का इधर की तरफ को, क्योंकि इस पर टोटल पर चार्ज कैसा है प्लस का, आवेश से निकलती हुई विद्युत फ्लक्स कैसा निकलती है बाहर की तरफ को प्रतीत होगा, इस पर कैसा है आवेश प्लस का, तो इस पर मेरे पास देखो इसके कारण विद्युत, इसके कारण 1 के कारण विद्युत फ्लक्स किधर की तरफ को, बाहर की तरफ को E2 E1, इसके कारण विद्युत फ्लक्स कैसा, इस पर विद्युत चार्ज कैसा है प्लस, आवेश विद्युत फ्लक्स किधर को निकलता प्रतीत होगा, इधर की तरफ को E1। दूसरे के कारण भी इधर को ही, पहले के कारण भी इधर को ही। ठीक मेरे भाई, अब लेकिन मैं इसमें एक नोट पॉइंट मान के चलूँगा कि इस पर चार्ज घनत्व मान लो मेरे पास ρ1 जो है मेरे पास ρ2 से ज़्यादा है, ये थोड़ा सा ध्यान करके चलना, क्योंकि ρ2 भी ज़्यादा हो सकता है, ρ1 भी ज़्यादा हो सकता है, वो बात अलग है। अब ज़रा ध्यान करो, यदि मैं कहूँ चादर मेरे पास 2 होगी, अब दोनों चादरों में से एक के लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी है। मान लो कि E1 की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, E1 की वैल्यू जो मेरे पास है, मैं मान के ऐसा समझो ρ1 और अपॉन का 2ε0। अब चादर 2 के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी ही मान लो, ρ2 और अपॉन का 2ε0। अब सपोज करो ऐसा मैंने माना क्यों, ये जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है मेरे पास, रिजल्टेंट, ये है परिणामी, परिणामी दोनों के कारण परिणाम निकल कर आ रहा है, रिजल्ट निकल कर आ रहा है तब है। अब मान लो ये मान लो मेरे पास पॉइंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये मेरे पास पॉइंट थर्ड है। पहले पॉइंट पर कैलकुलेशन करते हैं, तो पहले पॉइंट पर यदि मैं कैलकुलेशन करूँगा तो E1 बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, E1 प्लस का E2। ठीक, मैं यदि कहूँ देखो इधर को मान लो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस, सीधे हाथ की तरफ को मान लो प्लस, लेफ्ट हैंड की तरफ को माइनस, सीधे हाथ की तरफ को प्लस। अब परिणामी मुझे निकालनी है, तो भाग ए में दोनों की तरफ, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उल्टे हाथ की तरफ है दोनों की दोनों ही, तो पहले के लिए मैं कितना निकालूंगा, माइनस का ρ1 और अपॉन का 2ε0, और माइनस का मैं कितना इसको करता हूँ ρ2 और इंटू 2ε0 बराबर माइनस का 1/2ε0 और इंटू मैं इसे करता हूँ ρ1 और प्लस का कितना लिखा जा सकता है ρ2। दूसरे पार्ट में आ जाओ, ये मेरे पास पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में आ जाओ, मैं इसे कितना मान सकता हूँ, ई सेकंड बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, E1 प्लस का E2, इसमें भी है लेकिन ये दोनों प्लस की तरफ को ही, कौन से भाग में नहीं, दूसरे वाले भाग में, दूसरे वाले में एक प्लस की तरफ को हुआ, एक माइनस की तरफ को है, तो मैं पहली वाली को प्लस की तरफ को लेकर चलूँगा, क्योंकि मैंने इधर की तरफ को माइनस माना, इधर की तरफ को प्लस माना, तो ρ1 और अपॉन का 2ε0 और माइनस का मैं कितना कर लूँ, ρ2 और अपॉन का 2ε0। कोई दिक्कत। अब तुम जरा मुझे एक बात बताओ, मैंने इसके लिए माइनस माना, 2 के लिए क्यों माना, क्योंकि 2 उल्टे हाथ की तरफ को जा रही है, E1 प्लस की सीधे हाथ की तरफ को जाती है, तो मैंने बताया सीधे हाथ की तरफ को प्लस लेना, उल्टे हाथ की तरफ को माइनस लेना। इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो 1 अपॉन का 2ε0 और इंटू ρ1 माइनस का और ρ2। ऐसी यदि मैं तीसरे फेज में निकालूं तो कितना हो जाएगा, ई थर्ड फेज जो मेरे पास हो जाएगा, इसी के लिए निकालूंगा E1 प्लस का E2, इसमें भी जुड़ रही हैं, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ρ1 अपॉन का 2ε0 और प्लस का ρ2 और इंटू 2ε0। तो मैं इसके लिए रिजल्टेंट कितने निकालूंगा, ई आउट, बाहर की तरफ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे, 1 अपॉन का 2ε0 और इंटू ρ1 और प्लस का और ρ2। ये मोस्ट है मेरे भाई, ये याद रखना, बाहर की तरफ, क्योंकि ज़्यादातर प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज में बाहर की तरफ कोई कैलकुलेशन करनी जाएगी, यही मेरे पास रिजल्टेंट निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी मेरे भाई, ये मेरे पास रिजल्टेंट निकल कर आई है। यदि मैं देखो ये मान लो सीधे हाथ की तरफ, अब उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ हूँ तो मैं, हमें पता है ये माइनस ले दो बस। यदि मैं रिजल्ट निकालने लगूँ, ई इन आती हुई कितनी प्रतीत है उल्टे हाथ की तरफ, 1 अपॉन का 2ε0 और इंटू ρ1 माइनस का ρ2, बस बात ख़त्म। ये आती हुई है, ये पहले पॉइंट पर है और ये थर्ड पॉइंट पर है, एक तरफ जाती हुई और एक तरफ आती हुई, बस फार्मूला ही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होगी। ठीक मेरे भाई, अब आगे देखो ज़रा,
दूसरी वीडियो भी बना रहा हूँ मैं इसी के उसमें।